हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन। इस चैप्टर में जो बहुत बार रिपीटेटिव रहे हैं क्वेश्चन आपके, आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन टॉप 5 क्वेश्चन जो हैं वो चेक करने वाले हैं। अभी हम करेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसंट्रेशन यूनिट, एक सेकेंड, कंसंट्रेटेड यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है? कौन सी रहेगी बेटा वो? ऑप्शन है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मोलैलिटी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है अब सभी बच्चे जो हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि हम ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म, वहां पर भी हम बार बार बोल रहे थे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मोलैलिटी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आपको देखो दो लिस्ट देके रखी है, आपको ये लिस्ट जो है वो मैच करनी है, ठीक है। गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, ग्लाइडल सोल्यूशन। इस यहाँ पे लिख रखा है जर्मन सिल्वर, मिल्क, सैंड इन वाटर, एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन और एयर। जल्दी से मैच करो। देखो गैसियस सोल्यूशन है, मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लो, गैस के केस में आपका आ जाएगा एयर, ठीक है। सेकंड है, ये बन गया आपका ए ऑप्शन, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन में आपके पास क्या क्या है? जर्मन सिल्वर तो नहीं है ना। मिल्क, मिल्क तो वैसे ही हम, तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर ही नहीं है। सॉलिड सोल्यूशन, सॉरी लिक्विड सोल्यूशन के केस में सैंड इन वाटर, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बचा आपका फिर एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन, तो ये आ गया आपका बी वाला। सॉलिड सोल्यूशन में आपका जर्मन सिल्वर आ जाएगा और क्लोराइडल सोल्यूशन बन जाएगा आपका मिल्क। तो देखो ऑप्शन, देखो आप कौन से ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। फर्स्ट ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पे आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट जो है वो रीड करनी है और ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, सही नहीं है, या जो भी ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है ना, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। हाँ जी, ये भी सही है ना। क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है बेटा? मोलैरिटी जो है आपकी, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है N/B। तो अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखो तो आपकी जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि मोलैरिटी अगर आपकी डिक्रीज कर रही है तो वॉल्यूम आपका क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। ये वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो ये सही है। दूसरा बोल रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट की बात हो रही है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट। नहीं, ये तो गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 और फॉल्स, ये भी गलत है। और 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ देखेंगे आप। ग्राफ ऑब्टेन बाय टेकिंग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट ग्राफ रहेगा? देखो हमने रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों कर ली हैं, उनमें हमने ग्राफ भी डिस्कस किए थे, है ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका, है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ रहता है। वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। आइसोटोनिक सोल्यूशन है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है सभी बच्चे बता देंगे। बॉइलिंग पॉइंट नो, वेपर प्रेशर नो, मेल्टिंग पॉइंट नो। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करते हैं, जहां पे ऐसे सोल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।